नाज़रीन, हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक को दहशतगर्दी की मुआविनत के झूठे इल्ज़ाम में 2 बार उम्र कैद और 10 लाख जुर्माने की सजा सुनाए जाने के खिलाफ मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुजाहरे किए जा रहे हैं। मैं चाहता हूं जो पाकिस्तानी भाई बहन देख रहे हैं प्रोग्राम, वो ये समझ लें कि दुनिया भर के मुसलमानों की परेशानी आपकी परेशानी नहीं है, पहली चीज। जी, बिल्कुल। दूसरी चीज ये है कि कोई बाहर से मदद करने वाला किसी को नहीं आता। ना चाइना आपका भाई है, ना रशिया आपका भाई है, ना इंडिया आपका भाई है, ना अमेरिका आपका भाई है। बिल्कुल। आप जब तक, और ये बात हम पहचानते हैं, हमारी दोस्ती रूस से भी है, हमारी दोस्ती अमेरिका से भी है, लेकिन वो हमारा भाई नहीं है। हमें पता है कि कल हम जब फंसेंगे, कल जब हम इंडिया में, भगवान ना करे, ऊपर वाला ना करे कि बुरा वक्त आए, तो वो हिंदुस्तानी है जो भारत को फिर से उठाएंगे, बाहर वाला कोई नहीं आएगा। तो सबसे पहले बाहर की ओर, मैं अपनी तरफ से, देखिए मैं बहुत छोटा आदमी हूं, लेकिन ठीक है, इंसान इंसान फिर होता है। तो इंसान होने के नाते मैं फकर साहब ये एक जिसको कहते हैं ना कि एक राय देना चाहता हूं जो पाकिस्तानी भाई बहन है मेरे, कि जो ये मैंने अक्सर देखा है कि चीनी हमारे भाई हैं, कोई किसी का भाई नहीं है, सिर्फ पाकिस्तानी पाकिस्तानी का भाई है, उसके अलावा आपका ना कोई भाई है, ना कोई बहन है, ना कोई दोस्त है। आपको खुद अपना मुल्क मैनेज करना है। और आप, और सिर्फ मैं एड और लोन की बात नहीं कर रहा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, क्योंकि इंडिया भी बाहर से पैसा लेता है फिर वापस करता है, अमेरिका भी बाहर से लेता है, सारे मुल्क करते हैं, तो सिर्फ पाकिस्तान नहीं कर रहा। अगर पाकिस्तानी को गलतफहमी होगी सिर्फ हम ही पैसा लेते हैं, इंडिया भी लेता है, अमेरिका भी लेता है, यूके भी लेता है, सब लोग लेते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, बिजनेस करते हैं, वापस करते हैं। इट्स लाइक अ बैंक। आप बैंक कार खरीदते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, बैंक को वापस करते हैं, बैंक आपका पैसा किसी और को देता है, तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम घूमता है। लेकिन जब आप फंसे हैं, तो उसको, पाकिस्तान अगर बुरे वक्त से गुजर रहा है तो उसको निकालने वाला भी पाकिस्तानी ही होगा। ये कहना कि बाहर से, और ये जो इमरान खान साहब कहते हैं, मैं यासीन मलिक पे आता हूं, जो इमरान खान साहब कहते हैं कि बाहर की साजिश हो गई और सरकार गिर गई, गवर्नमेंट गिर गई पाकिस्तान की, बाहर की साजिश। मैं एक पूछना चाहता हूं, चलिए अगर मैं मान भी लेता हूं खान साहब सच बोल रहे हैं, मैं कहता हूं खान साहब सच बोल रहे हैं, अमेरिका ने साजिश करी और सरकार गिर गई, और मीर जाफर थे, मीर सादिक था, जो भी था इनका, 75 साल के बाद एक एटमी ताकत जो कि इस्लामिक दुनिया की अलग एक अलग से एक वाहिद एटमिक ताकत है, वो इतनी मजबूर हो गई, वो इतनी कमजोर हो गई कि बाहर से कोई भी बंदा साजिश करेगा आपकी सरकार गिर जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, अब मैं आता हूं यासीन मलिक के ऊपर। ऐसा है फकर साहब कि यासीन मलिक जो कहते हैं कि इंसाफ नहीं हुआ, देखिए वो हमारे कोर्ट ने करा है। और एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं जो जिन पाकिस्तानी को शायद नहीं पता है इस मामले में, मैं आपको देता हूं। जरूर। जब बीच में कश्मीर में जब भीड़ पे फायरिंग हुई थी और पैलेट गन चलाए थे, तो पाकिस्तान में बड़ा हुआ था कि आपने सब मुसलमानों पे गोली चलाई। नहीं, हमारे स्टेट ने हिंदुओं पर भी गोली चलाई है। अगर आप अखबार पढ़ेंगे तो एक गुरमीत सिंह राम रहीम करके एक बाबा था जिसने कुछ गड़बड़ें करी थी, तो उसको जेल में डाला था। तो पंचकुला शहर है, पंचकुला एक शहर है, ट्राई सिटी बोलते हैं हम लोग, मोहाली चंडीगढ़ पंचकुला एक ही साथ है, हरियाणा पंजाब दैट एरिया ना, वो बीच में है। एंड चंडीगढ़ जो कैपिटल है ऑफ बोथ द स्टेट्स, हरियाणा का भी कैपिटल है और पंजाब का भी है, तो वहां पे उस एरिया में। तो पंचकुला में फायरिंग हुई थी जब इसके सपोर्टर सड़क पे निकले थे। ठीक है, सड़क पे कि इसको क्यों हमारे, ये उनका पीर किस्म का था ना कोई, सही। तो उस मैं एक पाकिस्तानी या इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट में तनाजुर में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि उनका पीर, तो वो लोग के हमारे आपने कैसे उसको वो कर दिया, आपने कैसे उसको पकड़ के जेल में डाल दिया जी। तो लोगों ने तोड़फाड़ करी, 39 पीपल वर किल्ड, 39 लोगों को गोली मार दी और उनको जान से मार दिया। वो मरने वाले हिंदू थे। तो ये इंडियन स्टेट की खासियत है कि इंडियन स्टेट जो है एक समय तक बात करता है, उसके बाद वो बात नहीं करता। और ये तो किसान थे, जब किसान आंदोलन हुआ और वो लोग लाल किले पे कुछ खालिस्तानी एलिमेंट चढ़ गए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मैं तो ये सोच रहा था कि अब चली गोली तब चली गोली। ये मतलब इंडिया में बहुत पहले से, ये सिर्फ लोग क्या होते हैं कि पाकिस्तानी ज्यादातर कश्मीर की खबरें देखेंगे। हाँ, ये तमिलनाडु में हो चुका है, ये बंगाल में हो चुका है, उत्तर प्रदेश में हो चुका है। जब इंडियन स्टेट जब अपना हाथ मारता है तो बहुत मजबूती से मारता है, चाहे वो कुछ करे। सो वो एक चीज है। तो यासीन मलिक की जहां तक बात है फकर साहब, यासीन मलिक का ये है कि यासीन मलिक के ऊपर बहुत सारे इल्जाम थे और ये उसने कबूले हैं। ऐसा नहीं कि पुलिस ने डंडे मार के कबूले, वो टीवी शोज पे बोल रहा है, उसका वीडियो मौजूद है।
अब आप ये समझ लीजिए कि अगर कोई बंदा बोले, ठीक है, आपके यहाँ तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, वो हाँ, बिल्कुल। पाकिस्तानी फौजियों पर अटैक करता है और आम शरीर में, बिल्कुल। कोई आपका एक बंदा बोले कि मैं जाके तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ रहा हूं और उन्होंने मुझे अवार्ड करा है और मुझे गेस्ट ऑफ ऑनर बुलाया है, आप उसको किस तरीके से देखेंगे? तो आप यस। उस देखिए, और इसमें स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना और 3 एयरफोर्स के लोगों का कत्ल करा है, इसने फंडिंग करी है। और हमारी जो कोर्ट्स हैं इंडिया में, मैं जी। पाकिस्तान के ऊपर कोई इल्जाम तराशी नहीं कर रहा फकर साहब, वो मेरा इंटेंट बिल्कुल नहीं है, पर जैसे जी। यहाँ पे खुद ही पाकिस्तानी कहते हैं कि जनरल साहब का कॉल आ गया जज को, ठीक है, या किसी का कॉल आ गया, तो इंडिया में ऐसा नहीं हो सकता कि कोई जनरल साहब जज को कॉल कर दें या कोई मोदी जी जज को कॉल कर दें। दिस इज इम्पॉसिबल, मतलब ये भूल जाएं आप, ये नहीं होता सिस्टम में नहीं है ये चीज, मतलब ये सिस्टम में नहीं है इस तरह की चीज। हाँ, ये सिस्टम में नहीं है। और अगर कहीं से जज को कॉल आ गया तो हमारे यहाँ तो जी। जज कंफ्यूज हो जाएगा कि फोन मुझे क्यों करना है, हो क्या गया इसको। तो ठीक है, यासीन मलिक और ये सब है। और आखिरी चीज मैं बताना चाहता हूँ, जी जी। कहीं ना कहीं इंडिया को एक बात ये समझ में आई है कि ये अगेन थोड़ा सा स्टेटमेंट ऐसा है कि पाकिस्तानी अग्री नहीं करेंगे, लेकिन इंडिया को एक बात समझ में आ गई फकर साहब कि पाकिस्तान इज नॉट सीरियस अबाउट कश्मीर। उनको समझ में आ गई बात, दे आर नॉट सीरियस अबाउट कश्मीर। जो आपके जो रहनुमा हैं, जो आपके लीडर्स हैं, ये कश्मीर वोट हासिल करने की चीज तो है, लेकिन कश्मीर के लिए ये कुछ इन्वेस्ट करें ये नहीं। हाँ, अगर बाहर जाएंगे तो एक कॉन्फ्रेंस में कश्मीर बोल देंगे, जी। कुछ करेंगे कश्मीर बोल देंगे, वो उतना तक ठीक है। लेकिन ये कश्मीर के लिए कोई कश्मीर की, हमें तो ये भी डाउट है, और मैं आपके झूठ नहीं बोल रहा, मैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के लोगों से मिला हूं, वो कह रहे हैं हमें तो ये भी डाउट है कि पाकिस्तान की कोई कश्मीर पॉलिसी है भी कि नहीं है। मैं कसम से कह रहा हूं आपको, मेरी नहीं, आपकी बात मैं यकीन करें, मैं वैसे नहीं, असल वाकई में ये बात, मतलब यहाँ पे भी अब लोग कह रहे हैं कि यार पता नहीं हम कर क्या रहे हैं इसके ऊपर, और मतलब आवाजें तो बड़ी, हम चीख पुकार बहुत करते हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड हमने क्या किया? कुछ ऐसी चीज की है जो यहाँ वाला कश्मीर है? मैं खुद ये सवाल उठाता हूँ कि क्या वो एक बेसिक राइट नहीं है उस आदमी का कि उसके पास अच्छी सड़क हो, अच्छे कम्युनिकेशन का सिस्टम हो, मतलब ये सारी चीजें, अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छा हॉस्पिटल हो, ये उसका राइट? छोटी सी चीज फकर साहब, कई लोग अच्छा। पाकिस्तानी कह रहे थे कि इमरान खान साहब ये जलसा कर रहे हैं और जो कह रहे हैं कि आ जाओ और 25 मई को हम चढ़ दौड़ेंगे इस्लामाबाद के ऊपर, ये अपने बेटों को क्यों नहीं बुलाते? ऐसा मैंने सुना काफी पाकिस्तानी मीडिया में। मैं ये अपने बेटों को ना बुलाना और दूसरे को बेटों को मरवाना बहुत पुरानी रीत है। एक 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 यूसुफ शाह करके एक बंदा था, यूसुफ शाह करके, ये अमीरा कदल से इसने 87 का इलेक्शन लड़ा। अमीरा कदल श्रीनगर कश्मीर में उसने इलेक्शन लड़ा, वो इलेक्शन हार गया क्योंकि कुछ इलेक्शन में धांधली हो गई होगी, तो कुछ हो गया, उसको ऐसा लगा कि धांधली हो गई, व्हाटएवर द केस में भी, तो धांधली हो गई, तो वो फिर उसने एक तंजीम बनाई जिसका नाम था हिजबुल मुजाहिदीन, और उसने अपना नाम चेंज करके सैयद सलाउद्दीन कर लिया। वो सैयद सलाउद्दीन इस वक्त पाकिस्तान में है। सैयद सलाउद्दीन के 5 बेटे हैं। मैं चाहता हूं कि मेरे पाकिस्तानी भाई बहन इंटरनेट पे जाएं और ये देखें कि सैयद सलाउद्दीन के लड़के कर क्या रहे हैं। जरा एक बार, आपको पता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नौकरी करते हैं सैयद सलाउद्दीन के बेटे, आप चेक करें जाके। मैं अगर झूठ बोल रहा हूं आप चेक करें कि सैयद सलाउद्दीन के 5 बेटे कहां हैं। दे हैव गवर्नमेंट जॉब्स, और उनका बाप टेररिस्ट है जो कि इंडिया के खिलाफ अटैक कर रहा है, उनके गवर्नमेंट जॉब्स हैं। तो ये सब लोग क्या है ना, ये एक आप एक टर्म समझते हैं, इंडिया में हम लोग यूज करते हैं, नूरा कुश्ती समझते हैं? एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये नूरा